क्योंकि निर्विकल्प की प्राप्ति हुए बगैर अंतर्मुख होना संभव नहीं है। उस परम पद को प्राप्त करना संभव नहीं है जिस पद को प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्य ने कहा है। श्रावक है और जब तक वो श्रावक की पर्याय में रहता है तब तक उसने पुण्य का संचय अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जब वो मुनि बनेगा तब उसे उस पुण्य की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अगर पुण्य ना होगा तो आवश्यकता वहाँ नहीं होगी, लेकिन उसका पुण्य अगर प्रबल होगा तो वो कहीं भी बैठ जाए, शमशान में हो, चाहे पहाड़ों पे हो, चाहे नदियों में हो, चाहे गुफा गंगा नदी में हो, उसकी पुण्य के प्रताप से ही देवता भी उसकी सुरक्षा किया करते हैं। ये उसका प्रताप हुआ करता है, क्योंकि उसकी जब साधना में डूबेगा और साधना में डूबेगा तो आने वाले विघ्न जो हैं वह विघ्न अपने आप टल जाएंगी। ऐसे हमारे यहाँ से पंतु का कहना है। में हम मोक्ष गति को जाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। तो पुण्य आत्मा से जो होता है उसे कहीं भी चला जाए, किसी भी कोने में चला जाए, किसी भी दिशा में चला जाए, उसे वहाँ पर वो चीज़ उपलब्ध जो चाहता है वो उसे मिल जाता है। हो सकता है थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है तब जा करके प्राप्त, लेकिन वह आसानी से उसे प्राप्त हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य पुण्य की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम श्रावक हैं और श्रावकों ने पुण्य का संचय हमेशा करते रहना चाहिए। पुण्य का संचय करते रहना चाहिए। अब पुण्य का संचय करने के लिए क्या करें? तो जैसे मैंने यहाँ पे कल प्रश्न चर्चा करें, देव शास्त्रों की पूजा भक्ति आराधना करते रहो, भगवान की पूजा करो, ये भी तो पुण्य का ही संचय है। दान आदि देते रहो, दान आदि के माध्यम से हम लोगों को पुण्य का संचय होता है। तो अगर हम इस पुण्य को जब बढ़ा देंगे और जब बढ़ा देंगे तो फिर आपको कहीं किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो प्रशस्त पुण्य की चर्चा कर रहे थे। अब प्रशस्त पुण्य हमारा कहाँ होता है? तो जैसे मैंने एक विषय निकाला था कि हम इस परम पिता परमात्मा को सोने चांदी के द्रव्य की सामग्रियां हम चढ़ाते हैं। साक्षात परमात्मा तो नहीं, साक्षात परमात्मा मान करके इस पाषाण खंड की प्रतिमा को आप चढ़ाते हो। चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते। क्यों चढ़ाते? हाँ, क्यों चढ़ाते? उन्हें तो कोई आवश्यकता है नहीं, उन्हें आवश्यकता है हाँ, बल्कि नुकसान है, क्योंकि जितना सोना चांदी रहेगा उतना ज्यादा खतरा है। क्या हुआ? गलत तो नहीं कह रहे? हाँ, अगर आप लोग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अगर ज्यादा सोना चांदी करें गले में पहन करके आप उनका चला जाए तो क्या होगा? उसे बार बार इससे क्या होगा? क्या होगा? हाँ, पकड़ संभालने की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो ये चीज हमारे सामने जब सामने आती है तो फिर हम भगवान के समक्ष जो है सोने की, चांदी की, रत्नों की छत्र, भामंडल, अष्टपातिहार, सिंहासन आदि आदि हम लोग इतनी सारी सामग्रियां भगवान को चढ़ा देते हैं, लगा देते हैं। तो पीतल के साम्राष्ट्र सामग्री में भी काम चल जाएगा। पीतल की चढ़ाओगे तो कम से कम कोई व्यक्ति उठा के नहीं ले जाए, नहीं तो क्या होगा? मंदिर में चोरियां होने का डर रहता है। एक आदमी चोर की नजर में आ गया
चोर की नजर में आ गया, और जब चोर की नजर में आ जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? सब कुछ उठाया उठाया चलता बनेगा। मैं देने के लिए मना नहीं कर रहा, मैं तो खाली आंतरिक चिंता कर रहा कि देखो अब इसके चक्कर में क्या हुआ, कभी कभी भगवान को धक्का लग गया, कभी कुछ हो गया तो गिर के भगवान भी, तुम्हारी प्रतिमा भी, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें देखो पुण्य की जो बात होती है, मैं आपसे तो कह रहा हूं कि मंदिर में, हमारे गांव में जो प्रतिमाएं हैं, हमारे जो गांव में भगवान हैं, वही भगवान कई क्षेत्र पर भी मिल जाएंगे आपको। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो वहां तुम्हारे को सही ढंग से छत्र भी नहीं मिलेगा, चवरी भी नहीं मिलेगी, महामंडल भी नहीं मिलेगा। एक भगवान, एक पाषाण खंड का पुण्य देखिए, भगवान का पुण्य नहीं, किसका? एक पाषाण खंड का पुण्य देखिए कि जिसकी पूजा में सोने चांदी के रत्नों के द्रव्य चढ़ाए जा रहे हैं, और एक पाषाण खंड का पुण्य देखिए कि बेचारे के ऊपर कोई छत्र छाया करने वाला भी क्या हुआ? किसका पुण्य हुआ? है तो पाषाण, है तो एक, इसमें कोई पंचेंद्रिय भगवान नहीं है। हाँ, भाव से भगवान हमने स्थापित किए। किससे किए? हमने भाव से उनकी स्थापना की, हमने भावों से उनकी आकृति की स्थापना कर दी। तो स्थापना जब करते हैं तो करते समय हमारे मुख्य जो भाव होते हैं वो एक पुण्य संचय। मैं जिस चीज की चर्चा कर रहा, पुण्य की संचय की अवस्था, तो हमने जिसको परमात्मा माना है, किसको माना है? किसको माना है? चाहे धातु की प्रतिमाएं हो, चाहे पाषाण की प्रतिमा हो, पाषाण खंड के, उसे हमने परमात्मा माना है। और जब परमात्मा माना है तो परमात्मा को ये सब चीजों की आवश्यकता फिर कहेंगे, हम वापस फिर आ जाएंगे। क्या होगा? तो मैं जो चीज कह रहा हूं कि हमारे भगवंतों ने कहा है कि आचार्य ने शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि भगवान को कभी भी निकृष्ट धातु आदि नहीं चढ़ाई जाती है। समझे? निकृष्ट मतलब लोहा आदि जो होता है, हल्की धातु, जो धातु कभी भी फल नहीं देती है, उस कौन चढ़ाता है? और ऐसी प्रतिमा की कौन पूजा करता है? जो दरिद्री होता है, गरीब होता है, जो गरीब होता है, दरिद्री होता है, शूद्र जाति का व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को ऐसी प्रतिमा आदि का निर्माण करने का प्रावधान एक मिल जाता है। हमने इतनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण, अब ये सारे चीजें करें नहीं, जो वापस है ये सब कुछ हम लोग चढ़ाते हैं भगवान को, इससे कोई लेना दिया। मैंने कल भी बताया था, समोषण की व्यवस्था बताई थी। घर गृहस्थी की पूजा को हम करते नहीं है, भगवान हमारे राज्य अवस्था के हैं, उस समय की पूजा हम लोग नहीं करते। श्वेतांबरामना में पूजा होती है, श्वेतांबरामना में जो पूजा होती है, जो लोग मूर्ति पूजक पूजा करते हैं, वो लोग भगवान के ऊपर आंगी वगैरह लगाते हैं, बाजूबंद आदि लगाते हैं, वह वस्त्र आदि पहना देते हैं। तो ये क्या है? वो राज्य अवस्था की पूजा है। किसकी है? राजा कैसा रहता है? राजा के हाथों में बाजूबंद आते हैं, जो है जितनी भी सामग्रियां जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी चक्षु आदि लगाना, ये राज्य अवस्था की व्यवस्था है। भले ही वो कहते हैं हम लोग तो भी उनकी जो भावना है, अपन किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, अपन अपनी चर्चा, अपन अपने पुण्य का संचय कर। तो हम जिस पुण्य की संचय कर रहे हैं, हम जिस पूजा कर रहे हैं, तो भगवान को पूजा करते समय द्रव्य चढ़ाना, सोने चांदी के आइटम चढ़ाना, मैं नहीं कहता हूं नहीं चढ़ाना, लेकिन आगे की चिंता नहीं करना कि कोई ले गया तो फिर टेंशन मत ले लेना। फिर मंदिर समिति को मत पकड़ना, फिर मंदिर समिति के ऊपर लांछन मत लगाना कि तुम सुरक्षा नहीं कर पाते।
क्या फिर मंदिर समिति को दो, वो नहीं कहना कि तुमने, तुम्हारा काम था सुरक्षा करना, कैमरे लगाना, चौकीदार बैठाना, ये बैठाना। मंदिर की सुरक्षा, भगवान की सुरक्षा किसकी? त्रिलोकीनाथ की सुरक्षा। और त्रिलोकीनाथ की सुरक्षा करने का प्रावधान क्या? हमें नहीं त्रिलोकीनाथ, या तो भी तुम्हारे अंदर में श्रद्धा विश्वास नहीं, या तो तुम्हारे अंदर भी विश्वास नहीं। पूर्व के काल में जब मंदिर हुआ करती थी, जब लोग बड़े बड़े राजा महाराजा आदि हुआ करते थे, वो लोग भगवान की पूजा अर्चा करते थे, आराधना करते थे। वो भी तो सोने चांदी काली के छत्र चमर भामंडल आदि चढ़ाया करते थे। चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते? चढ़ता था। तो क्या वो उनके आदमी वहां पर बैठा रहता था सुरक्षा गार्ड बल करके? हाँ, पहले चोर जो है चोरी कर, मंदिर में चोरी करने से डरता था। क्या होता था? पहले जो चोर हुआ करते थे वो मंदिर में कभी चोरी नहीं करते थे, और मंदिर में चोरी करने का प्रावधान समझ करके चलिए कि वो कभी भी इस प्रकार की चोरी कर डरते थे। क्यों भगवान से? क्योंकि भगवान के दरबार की चोरी करने से 10 बार सोकर कहीं चला भी जाता तो चला गया, ठीक है, जिसके भाग्य का था ले गया, हमारा क्या था? हमने तो चढ़ाया था, चढ़ा करके हमारा काम पूरा, पुण्य हमने जो कमाना था वो कमा लिया। अब वो इतने देर तक ही भगवान के सिर पर रहना था, दूसरा कोई व्यक्ति, क्योंकि जब तक वो हटेगा नहीं दूसरा कौन चढ़ाएगा? दूसरे को भी चढ़ाने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तुम्हारा हटाएगा तो भी हटे, दूसरा चढ़ सकेगा। और तुम्हारा हटाएगा तो तुमको गुस्सा आएगा, लो हमने भगवान के ऊपर चढ़ाया था और तुमको ये हटा दिया। हटाता, जब चोर ने हटा दिया तो फिर उसने कहा तुम्हारा भी झंझट खत्म और हमारा भी झंझट। कभी कभी ऐसा हो जाता है। कहने का तात्पर्य इससे रिक्श हो गई। आज हमारे मंदिरों में, हमारे यहाँ हमें भगवान को कैद करके रखना पड़ रहा है। कहाँ कैद करके रखना? कैदी कैसे रहता है पता है? कैसे रहता है? हाँ, कैदी कैसे रहता है? चैनलों के अंदर में, सलियों के अंदर। आप भगवान को कैसे रखते हैं? कैसा रखते? आज नई नई व्यवस्थाएं हमारे यहाँ आती चली जा रही हैं। मैं आपके पुण्य की, मैं विषय निकला इसलिए बता रहा। आज हम लोग क्या करती हैं? भैया तुम्हारे भगवान ने तुमने क्या बिगाड़ा बताओ? तुम उन्हीं विचारों को कैद कर दिए। तुमको कैद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बताओ? तुम्हें अगर के कमरे के अंदर में, जाली वाले कमरे में आपको बिठा दिया जाए तो कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा बताओ? बुरा लगेगा ना। लेकिन हमारे भगवान नहीं कहते तो मुझे कहीं भी रखो, कैद खाने में डालो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चोरी में खुले में बिठा दो तो भी मुझे कोई, क्योंकि मैं भगवान के रूप में तो चला चुका हूँ। मेरी तो प्रतिमा है, आकृति है। अब आकृति को तुम्हें कैसे पूजा करना है, कैसी व्यवस्था करनी है, किस तरीके से रखना है, वो तुम्हारे हाथ में। तुम चाहे जेल खाने में उठा के पटक दो, चाहे खुले मैदान में उसको ले जाकर के रख दो, चाहे धूप के अंदर में तपती हुई में खड़ा कर दो, तपस्या की मूर्ति में खड़ा रहने दो, चाहे किसी भी प्रकार से रख दो। वही पूजा अर्चा करने के भाव जब हमारे बनते हैं तो हम जिसकी पूजा करते हैं उस पूजा के भावों को थोड़ा सा समझ करके लेना। भगवान को कैद करके आज हम लोगों ने कई जगह देखे मंदिरों में कांच लग गए, आई नहीं होते, वेदियां पैक हो गई। क्यों पैक करी? पूछा जाता है क्यों पैक करी? तो कहते हैं चूहे आते हैं, लड़ियां कर जाते हैं, बिगाड़ जाते हैं। तो तुम सुबह सुबह आकर के थोड़ा सफाई कर लोगे, मेहनत कर लोगे, थोड़ी भगवान की सेवा कर लोगे तो तुमको पाप लगेगा।
तुम जब सुबह आते हो आकर के उन्हें वहां सफाई कर दी तो क्या कर लेगा? भगवान के आंग पे कूदते, तो तुम कूदते नहीं हो क्या? तुम भी तो कूदते हो। बताओ क्या कूदते हो? जब तुम भगवान के ऊपर अभिषेक करके जब प्रक्षालन करते हो तो कैसे कूदते हो? फिर तुम में और चूहे में अंतर क्या था? हाँ, तुम नहा दो क्या है, वो बिना नहाए तो चढ़ गया। भैया देखो, नहा धो कर के आए हो, बात सही है, लेकिन हमारे जो 9 द्वार हैं, मल द्वार जिसको कहें, कितने कहें? 9 मल द्वार कहें, और 9 मल द्वारों से मल हमारे यहाँ प्रति समय बह रहा है। आंखों से, नाक से, कान से, रोम छिद्र से, मल मूत्र आदि की विसर्जन आदि से, नाभि आदि, ये सब चीजों से क्या, नाखूनों से, ये मल द्वार तो है। इनसे क्या हो रहा है? मल निकल रहा है। तो कितना भी स्नान कर लो, तनक से पसीना या पसीना होने ओस दिया आपकी शुद्धता क्या होगा? आप कह रहे ना कि हम नहा धोए आए, तो नहाए धोए की व्यवस्था बता, ऐसा नहीं है। आज जिसको जो भक्ति करना होगी वो जाएगा, किसी भी रूप में जाएगा, वो स्पर्श करेगा, सो करेगा। अपने भगवान की कहीं बाहर खड़गाशन प्रतिमाएं खड़ी रहती, बाहर खुले मैदान में खड़ी हुई, तो वहां जाकर के पक्षी बैठ जाते हैं, उनके शरीर पर बैठ जाते हैं, तो क्या करा जाए? बीट आदि कर जाते हैं, तो फिर तो भगवान को पूजनी नहीं चाहिए। क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे बताओ? खुले में जो भगवान विराजमान है उनके ऊपर गंदगी आदि कर जाती है, पक्षी कर जाती हैं, और वो क्या करोगे? तो भगवान को पूजना बंद कर दोगे? हाँ, भगवान को नमस्कार नहीं करोगे? यही भक्ति का महत्व है। मैं पुण्य का संचय की चर्चा कर रहा था, तो ये पुण्य की व्यवस्था है। ध्यान रखना, हम जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चा करते हैं, इन्हें बंद ना करो, इन्हें खाने में ना रखो। आप अपनी गर्भगृह की ऐसी व्यवस्था बनाओ कि जिससे कि अगर हाँ आपको लगता है कि भाई हमारे भगवान की पूजा करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति ना घुसे, ना जाए, अंदर कोई प्रवेश ना करे, ऐसी व्यवस्था कभी भी बनना चाहिए जिससे कि उस सामने वाले व्यक्ति को भी भगवान की आभान मिलती रहे। कांच आदि के माध्यम से हम लोगों ने हमारे मंदिरों में भी इस तरीके से जो व्यवस्थाएं करनी, तो ये पुण्य का संचय नहीं होता है। मैं कह रहा था कि निकृष्ट धातु, मैं एक बीच बताया था, धातु अच्छी धातु चढ़ाओगे तो अच्छा पुण्य मिलेगा। एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जो निकृष्ट धातु है उसे चढ़ाओगे उसका तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्यों चढ़ाते हैं? सोने चांदी आदि के जो भाव हमारे प्रति के भी नहीं, अच्छे से शुद्ध से शुद्ध धातु भगवान की छत्र आदि की जो व्यवस्था चढ़, हमें अधिक पुण्य चाहिए, इसलिए हम इतनी महंगी धातु चढ़ाते हैं। लेकिन हल्की धातु चढ़ाएंगे तो हमें वो पुण्य का संचय मिलना चाहिए, हाँ वो नहीं मिलता है। तो पुण्य की भाव हम इस पाषाण खंड की पूजा करते हैं, पूजा करते समय हमारे भाव उसमें साक्षात अरहंत जिनबिंब के ही होना चाहिए। तो है, लेकिन इस जिनबिंब को पूजने की व्यवस्था हमारे आचार्य ने कहा कि अगर इसके ऊपर एक धागा भी पड़ जाए तो यह पूजनीय हो जाएगा। आपको शायद पता होगा अकलंक निकलंक की कहानी। दोनों विद्वान जब आश्रम में थी तो आश्रम में चर्चा हो रही थी, और चर्चा करने के बाद में वहां पर कुछ सूत्र जो थी वो गलत सलत पढ़ाए जा रहे हैं। गलत सलत पढ़ाने में जो उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है, तो किसी ने उन्होंने जो सूत्र को ठीक कर दिया तो जो आश्रम का मुखिया था उसको कुछ शंका हुई कि यहाँ कोई और है,
और शंका हुई तो क्या करा जाए, तो पहचान करी जाए। पहचान कैसे होगी, तो पहचान होगी तो मूर्ति लाई जाए, दिगंबर मूर्ति लाई गई। मूर्ति ला करके अगर जुफा की के तो शिष्य गणते वो तो सब सब उस मूर्ति को बुलाते चले गए। लेकिन अकलन निकलन ने कहा कि दिगंबर मूर्ति को बुलाना यानी कि महापाप का वध करना है। हम जिन प्रतिमा को अभिनय कैसे कर सकते हो ना देख सकते, क्या करा जाए। तो फिर उन्होंने क्या करा, अपना जनेऊ तोड़ा, जनेऊ जरूर पहनते थे। ध्यान रखना, तुम लोगों ने तो जनेऊ की संपदा ही खत्म कर दी, जनेऊ की व्यवस्था ही खत्म कर दी। वो दोनों भाई जो थी जनेऊ जरूर पहनते थे, गृहस्थ जीवन में थी, श्रावक की पर्याय में थी, जनेऊ पहनते थे। उन्होंने कहा ठीक, अब क्या करा जाए, तो अब निकलना तो पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो मरेंगे, और निकल गए तो इधर मरे, दोनों तरफ से बचना है। दोनों ने एक ने जनेऊ तोड़ा, अपना क्या किया, जनेऊ तोड़ा, और तोड़ करके उस मूर्ति के ऊपर दीने से पता नहीं चलने दिया, ऐसा गिराया कि मूर्ति के खंड मतलब मूर्ति के ऊपर जाकर के गले में पड़ गया, और गिरने के बाद को धीरे से खट से करके दोनों के दोनों भाग गए। कुछ देर के पश्चात में जब वो जो निरीक्षण कर रहा था, जो साधु था, तो व्यक्ति जो मुखिया था, उसने देखा कि अरे ये जनेऊ किसने डाला इसमें। वही व्यक्ति से बस उस लगे क्या धीरे भागे भागे एक ने अपनी बलि कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो यानी कि दिगंबर प्रतिमा ही पूछनी है। अगर जनेऊ भी कर वस्त्र भी अगर उसमें डाल दिया जाए, जनेऊ का भी अगर उसमें डाल दिया जाएगा, तो वह प्रतिमा हमारे लिए पूछता वो खंडित हो जाएगी। बताओ, एकमात्र जनेऊ के धागे ने भगवान की प्रतिमा खंडित कर दी। अभी तक तो तुम उसकी पूजा कर रहे थे, अभी तक तो उसे नमस्कार कर रहे थे, और एक धागा जैसे पड़ा। अरे प्रतिमा ही ना, वो कौन सा साक्षात भगवान थी। कहीं ऐसा नहीं भैया, हमारे लिए तो वो परम पिता परमात्मा ही थे। किसी के लिए होगा पाषाण खंड, किसी के लिए होगा एक प्रतिमा, एक काकुर्ती होगी, लेकिन हमारे लिए तो वो क्या है, हमारे लिए तो एक परमात्मा ही, क्योंकि परमात्मा की आकृति है, परमात्मा की इसके अंदर में स्थापना है। तो कहने का तात्पर्य, हम जिस पाषाण पूजा करते हैं, जिस प्रतिमा की पूजा करते हैं, इस पूजा के अंदर में प्रतिमा की पूजा नहीं है। तुम पूजा पढ़ते हो, कहीं लिखा है प्रतिमा की पूजा कर रहे हो, पूजा में लिखा है। आप जब वर्ग चढ़ाते हो, लिखा है कि वहां आदिनाथ जिन बिंबे अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। हाँ, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? साक्षात उस अरहंत परमात्मा की पूजा, जिन बिंब की पूजा है। नहीं है कैसे नहीं बात नहीं है, जिन बिंब की पूजा भी है, लेकिन हम तो कभी कहते नहीं है, हम तो कभी कहते नहीं कि चंदा प्रभु जिनबिंबे अर्घ्यम पावती स्वाहा। और हमारे यहाँ ये भी प्रमाण मिलता है, अकीर्तम चैत्यालय जो अकीर्तम और अकीर्तम चैत्यालय जहां जहां भी विराजमान है, वो सभी की हम वंदना और भाव से पूजा अर्चा करते हैं, यहाँ से द्रव्य चढ़ाते हैं। ये तो तक ठीक है, लेकिन हम दो प्रकार से उनकी पूजा करते हैं। एक जलबिंब समझ करके पूजा करते हैं, एक साक्षात अरहंत समझ करके हम उनकी भक्ति पूजा अर्चा किया करते हैं। क्योंकि ये दोनों भी व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। समुष्ण में साक्षात अरहंत भी विराजमान होते हैं, और अरहंत शुद्ध की प्रतिमाएं भी विराजमान रहती हैं। समुष्ण में साक्षात अरहंत की अलावा भगवान के जो समुष्ण होता है, उस समुष्ण के अंदर में एक सुंदर सुंदर जलबिंब हुआ करते हैं, और एक एक वेदी पर एक एक जलबिंब ने 108 जलबिंब हुआ करते हैं। भवनों के अंदर में जब भवन बनते चित्र वृक्ष आदि बनते हैं, तो ऐसा पताका आदि बनती है भवनों, इनमें जाकर के भगवान के ऐसे सुंदर सुंदर जलबिंबों को देख करके ऐसा लगता है कि वास्तविकता ये बस अभी बोलने वाले हैं। जैसे अरहंत भगवान बोल रहे हैं, बस ऐसे ही बोलने वाले, बस अभी इनके मुख से कुछ आवाज आने वाले, कानों में ऐसी आवाज हमारे
सारे गिने, बस ऐसा लगता है मेरा कहने का तात्पर्य। और उनकी भक्ति पूजा बड़ी भक्ति के भाव से करता है। जब समुद्र का ध्यान, समुद्र में जब दर्शन करने जाता है तो सभी की चैत्यालय के अंदर में जाता है, उनमें सभी जिन लोगों की जाकर के दर्शन करता है। और जब दर्शन करता है तो बड़ी भक्ति के साथ, वहां द्रव्य कहाँ से आता है? कौन इतना सारा द्रव्य लेकर के? नहीं, वहां तो सब व्यवस्था है, वहां तो सब व्यवस्था। पैर धोने के लिए अलग बावड़ियां बनी है, आपको हाथ धोने के लिए अलग बनाए, आपको कुल्ला करना अलग बनाए, विश्राम आदि की अलग व्यवस्था बनी है। आपको द्रव्य चाहिए, जो द्रव्य चाहिए आप तो सिर्फ जाके कहो तो सही कि हमें ये चाहिए, वो द्रव्य आपके हाथ में उपलब्ध हो जाता है। और भगवान को उत्कृष्ट शिव ऐसा नहीं, कैसा कच्चा आम तोड़ रहे, अमीर थी, बड़ा ही नहीं हो पाया, छोटे ही रूप में चढ़ा दिए। आम चढ़ाओ, मैं नहीं कहता हूँ, चढ़ाना से बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चा ना चढ़ाओ। बच्चा ना चढ़ाओ। मैंने कल भी कहा था कि हम भगवान को चढ़ाते इसमें चढ़ा हुआ माल ना चढ़ाओ, हल्की सामग्री ना चढ़ाओ, चढ़ाओ उत्कृष्ट भाव रखना। अगर आपको पुण्य कमाना है, और वो भी पुण्य कौन सा? जो कोई अरहंत अवस्था को प्राप्त कराने में तुम्हें सहायक बनेगा, वो तुम्हें अरहंत अवस्था में तुम्हें काम आएगा, वो तीर्थंकर प्रवृत्ति बंद करने में काम आए। इसलिए आप श्रावक हैं, और श्रावकों ने पुण्य करती रहना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चा आदि करती रहना चाहिए, देव शास्त्र गुरु की पूजा अर्चा करती। जितना ज्यादा इकट्ठा कर लोगे वो पुण्य तुम्हारे खाते में इकट्ठा होगा, और वही पुण्य जब मेरे भी काम आएगा। ध्यान रखना, पुण्यवान व्यक्ति जिधर भी चला जाता है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। पर अब इसमें क्या होता है, कई कई पापी आत्मा होती है ना, पापी आत्मा पुण्य आत्मा को देख के जलते हैं। कवि की पहचान है, पापी आदमी की पहचान है। मैंने बीच में एक दोस्त बताया था कि जिन वाणी किसी अच्छी नहीं लगती है, गुरु की वाणी किसी अच्छी नहीं लगती। मैंने दोहा बताया, हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि पापी दुष्टी आत्मा जिन वाणी न सुहाए, का होंगे का उठके बनता है। मतलब जो पापी दुष्टी आत्मा होती है उसी जिनवाणी के शब्द कभी भी, अच्छे शब्द कभी भी, सही मार्ग कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा बुरा मत मानना। मेरा कहने का तात्पर्य कि हम जिस पुण्य का संचय कर रहे हैं, वो पुण्य को संचय करते समय हमारे भाव हल्के नहीं हो, हमारे भाव तो विस्तार बहुत ऊंचे होना चाहिए। और इतने ऊंचे होना चाहिए कि आप जब पूजा करते हो, जब अभिषेक करते हो, ये भाव रखना कि हाँ, मैं सामान्य मनुष्य बोल करके पूजा नहीं कर रहा, मैं एक सौंदर्य इंद्र बोल करके पूजा कर रहा हूं। मेरी पूजा वो होना चाहिए, मैं एक शोधर इंद्र बन करके भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं एक सच्ची इंद्राणी बन करके शोधर इंद्र के साथ में खड़ी होकर के पूजा कर रही हूँ। ये करने का महत्व जिससे तुम्हारे भाव आ जाएंगे, उस दिन तुम्हें सचमुच पुण्य का संचय कर ले। यानी कि आपकी छोटी सी सामग्री, आपके छोटे से द्रव्य भगवान को चढ़ाए हुए, आपकी अकीर्तन चिंतालय प्रतिमा के सामने, उपासन खंड धातु की प्रतिमा के सामने चढ़ाया हुआ थोड़ा सा द्रव्य, वो वही सोने चांदी और रत्नों के थाल बन जाएंगे। क्योंकि इंद्र तो सोने चांदी और रत्नों के थाल चढ़ाता है, चावल नहीं चढ़ाता होगा। क्या होता सौंदर्य इंद्र जो होता है, जितने भी इंद्र जब भगवान की पूजा करने जाते हैं तो वो छोटे मोटे तुल्य बड़े चारों चार चावलों से काम नहीं चलाता। उनके यहाँ तो थाली की थाली से रखी जाती है, उनके यहाँ तो थाली की थाली जैसे उन्हें करना क्या है, इधर हाथ किया नहीं है किधर तैयार है, इधर तैयार है, मांगना करना क्या, इधर हाथ करना है, इधर हाथ तैयार है, और वो ले जाकर के भगवान को भक्ति के साथ चढ़ाना है।
नृत्य के साथ चढ़ाता है। इसीलिए जब कभी भी भगवान की पूजा अर्चा करो, ये भावना मत रखना कि हम तो श्रावक ही, हमारे पास कुछ नहीं है, क्या नहीं, हमारे पास बहुत कुछ है। देह बड़ा चाहिए, हृदय में भाव बड़े चाहिए, और जब बड़े भाव से पूजा करोगे, इंद्र बनकर की पूजा करोगे, फिर देखना आपको इंद्र पर्याय आपकी कहीं गई नहीं है, कोई तो नहीं छुड़ा सकता। आज इतना ही, आगे की चर्चा नहीं करेंगे। बोले महावीर भगवान की, अच्छे जी महाराज की, श्री माता की।